वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी अभी शब्द कीर्तन में एक बात सुन रहे थे। हमारे दसम गुरु जी कह रहे हैं, मैं हूँ परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं जगत का तमाशा देखने आया। गुरुवाणी में ब्रह्मज्ञानी की महिमा बताई है कि ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, और कह दिया ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता। इतना होने पर भी अपने को सबसे छोटा मानता है। तो दसम गुरु जी अपने को कहते हैं, मैं परमात्मा का, अकाल पुरुष का, परम पुरुष का दास हूँ, जगत में तमाशा देखने आया। पर अभी एक बात कहना बहुत ज़रूरी लग रही है। 25 साल बाद यहाँ मुझे आने का अवसर मिला है। 1999 में 300 साला खालसा यात्रा में यहाँ आया था और आनंदपुर साहब तक गया था। तो आज ये याद आता है कि गुरु महाराज ने यहाँ प्रकट होकर खालसा की सर्जना करने के लिए पंजाब गए, यहाँ अवतार लिया और वहाँ खालसा सजाए। तो मुझे लगता है जहाँ हम बार बार कहेंगे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ता एक शब्द और कहना चाहेंगे, वाहेगुरु जी का खालसा। खालसा को बनाकर उन्होंने धर्म की रक्षा की, खालसा को सजाकर राष्ट्र के काम में लगाया। और ये भी एक बड़ी बात है, जैसे देश की सीमा के लिए हमारे सभी परिवारों से कोई सैनिक बनता है, ऐसे ही गुरु महाराज ने इस समाज में से कई वर्णों से लेकर के खालसा सजाए। और खालसा सजाने का उद्देश्य धर्म की स्थापना, राष्ट्र की रक्षा, और जो बीच बीच में सेना के बॉर्डर पर लड़ने वाले दुश्मन अलग, पर जो अंदर दुश्मन पैदा हो जाते हैं, उनके लिए गुरु महाराज ने खालसा बनाए। बड़ी आवश्यकता है। और गुरु महाराज ने एक समाज की समस्या हल करने के लिए मंत्र दिया है, बहुत अच्छा। वो क्या है? सभी मानस के हाँ, मानस की जात सब एक ही पहचान। मनुष्य जैसे गाय की एक जात है, भैंस की दूसरी है, पेड़ की तीसरी है, मनुष्य की एक जात है, मनुष्य। तो गुरु महाराज ने ये हमें मंत्र दिया है, और इसी मंत्र के द्वारा हम विश्व में अपने स्थापना कर सकते हैं। सकल विश्व में खालसा पंथ गाजे। और खालसा जो शुद्ध हैं, निर्विकार हैं, पवित्र हैं। जब हम खालसा यात्रा में घूमे थे, तब भी हम जगह जगह एक ही बात बोलते हैं, राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। खालसा का राज अर्थात जो निर्दोष हैं, पवित्र हैं, निर्मल हैं, उनके शासन में कोई दुखी नहीं रहेगा। जो विकारी हैं, स्वार्थी हैं, जिनके मन कामना से भरे हैं, उनके शासन में लोग दुखी होते हैं। पर जो गुरुदेव के खालसे हैं, शुद्ध हैं, निर्विकार हैं, उनके शासन में कोई दुखी नहीं रहेगा। इसलिए राज करेगा खालसा, और करना ही चाहिए। जिनके हृदय में संसार बसा है, वो विकारी हो जाते हैं। जाके हृदय बसे निरंकार, तिनकी सीख तरे संसार।
जिनके हृदय में निराकार बसता है, उनकी सीख में चलने से संसार अच्छा बनेगा। जो आकार में, देह के अभिमान में फंसे हैं वो स्वार्थी होंगे, उनकी सीख में चलने से संसार गड़बड़ होगा। इसलिए जो निरंकार के स्मरण में, अकाल पुरुष के स्मरण में हैं, उनकी सीख में संसार को चलना चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। 25 साल बाद गुरुदेव की प्राकट्य भूमि में आने का अवसर मिला और 2 शब्द उनके विषय में कहने को मिला। और मैं उपदेश तो जानता नहीं, गुरुओं की बात ही दोहरा सकता हूँ। और गुरुद्वारों की जो सेवाएं हैं वो तो विश्व प्रसिद्ध है। और यदि खालसाओं का राज्य हो तो कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। और गुरुओं ने निर्दोषों के लिए कृपाण नहीं उठाई। उनका संदेश है कि कोई भी अत्याचारी, उनके लिए संघर्ष अत्याचारियों से किया। और गुरु महाराज यहाँ प्रकट हुए, पंजाब में खालसा सजाए और महाराष्ट्र में ज्योति ज्योत में लीन हो गए, ज्योत में समा गए। वो काम करने आए थे, ज्योति से आए थे, ज्योति में समा गए। वैसे तो संतों तक के लिए बोलते हैं, कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा। यह ब्रह्मज्ञानी विचार करें कौन मरता, तो मरता तो कोई है नहीं। आत्मा थी, है, और उसके लिए क्या आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। उस सत्य का स्मरण करते हुए हम संसार में निर्भय रह सकते हैं। हमारे गुरुओं ने ये भी उपदेश किया, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानतान। खुद किसी को भय देते नहीं और दूसरे को डरते नहीं। यही बातें अन्य अवतारों ने भी कह दी। उन लोगों ने ये कह दिया, जो अपने को ये मानता है मैं मरता हूँ, या ये मानता है मैं मारता हूँ, दोनों नहीं जानते। क्योंकि आत्मा मरती ही नहीं, आत्मा मारी जा ही नहीं सकती। इसी आत्मा का ज्ञान करके सुखमनी साहब में आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी की बड़ी महिमा है और उसे जरूर पढ़ना चाहिए। कभी कभी पढ़ने से जिनके मन में इच्छा ना भी हो ब्रह्मज्ञान की, आत्मज्ञान की वो इच्छा पैदा हो जाती। एक बार हम शरीर के इलाज के लिए पट्टी कल्याणा गए तो उन्होंने दवा के साथ कुछ पुस्तकें दे दी। मैंने सोचा ये क्यों दी, तो पूछा मैंने कि दवा का लाभ है, किताबें क्यों देते हो? तो कहते श्पढ़ने से आपका विश्वास पक्का होगा, विश्वास पक्का होगा तो दवा ज़्यादा असर करेगी। एक ही श्लोक है, मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, गुरु में जो जैसा विश्वास करता है वैसे ही लाभ होता है। तो विश्वास करने से शक्ति और ज़्यादा मिलती है। मंत्र जाप के साथ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप के साथ दृढ़ विश्वास हो। इसीलिए वो जो मैंने अभी कहा दवा के लिए, तो उन्होंने कहा दवा तो है पर विश्वास से उसका गुण बढ़ जाता है। तो जो गुरुवाणी का पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनका लोक परलोक दोनों ठीक होते हैं। इसीलिए कहते हैं लोक सुखी परलोक सुहेले। लोक में भी सुखी रहते हैं, परलोक भी अच्छा रहता है। और जो लोग भगवान से विमुख हैं, नास्तिक हैं, उनका लोक भी अच्छा नहीं रहता, परलोक भी। हमारे पास कई बार नास्तिक देश रूस है,
वहाँ के लोग आते हैं, वो भी परमात्मा का चिंतन करते हैं। क्यों? शरीर का स्वास्थ्य और मन का निर्विकार होना सभी को प्रिय है। और मन तभी निर्विकार होता है जब हम प्रभु से जुड़ जाते हैं। संसार से जुड़ने पर मेरे तेरे में फंसकर मन विकारी बन जाता है। इसलिए जब हमारा मन शुद्ध होगा तो हम खाल से हो जाएंगे। फिर इस देश में ही नहीं, विश्व में, ये हमें बहुत अच्छा लगता है, सकल विश्व में खालसा पंथ गाजे, सारे संसार में खालसा का राज्य हो। और अभी भी हमने देखा अन्य देशों में भी बहुत सिख अच्छे अच्छे पदों में हैं। क्यों? इनका जीवन अच्छा है, इनका व्यवहार अच्छा है। तो अन्य देशों में जहाँ इनकी संख्या इतनी नहीं है, वहाँ के लोग इन्हें जिताते हैं। तो इसलिए संसार भर में आज नहीं कल खालसा का राज्य हो, ये वाक्य संसार में लागू हो जाए, सकल विश्व में खालसा पंथ गाजे। तो आप सब लोग गुरुओं की वाणी का आश्रय लेके चले ही रहे हो। मैं क्या सिखा सकता हूँ? मैं तो स्वयं सीखता हूँ। यहाँ दलजीत सिंह बैठे हैं, इन्होंने मेरे से कहा नवे गुरुजी पर कुछ बोलो। मैंने कहा मुझको गुरबाणी बोलना नहीं आता, पंजाबी अच्छी नहीं आती। इन्होंने आग्रह किया तो मैं नवे गुरुजी पर थोड़ा बोला। अभिप्राय है हमारे नवे गुरुजी की वाणी, बाहर भीतर एको जानो ये गुरुज्ञान बताई, जन नानक बिन आपाची ने मिटे न भ्रम की काई। बाहर भीतर एको जानो ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपाची ने मिटे न भ्रम की काई। और भ्रम मिट जाए तो तमाम समस्याएं हल हो जाती। नहीं, कई बार भ्रम से समाज में, परिवार में भी एक दूसरे पर शक और भ्रम हो तो बैर बढ़ जाता है। बोले सोने हाल सत श्री अकाल। बोले सोने हाल सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।